हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस लाती हूँ जैसे कि इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि आज मैं बात करूँगी आसियान पे, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी इस टॉपिक पे बात करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी ये जो मैप में आपको दिख रहा है, ये सारे आसियान्स के कंट्रीज़ हैं। जैसे कि देख सकते हैं, सारे यानी आसियान के मेंबर्स हैं। तो जिसमें पहला है जैसे म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इधर थाईलैंड है, मलेशिया है, ये सिंगापुर है, और फिर ब्रुनेई है, फिलीपींस है, और इंडोनेशिया है। तो इस तरीके से 10 मेंबर्स हैं, और रिसेंटली इसके अबाउट कुछ न्यूज़ है तो जिसके अबाउट ले आई हूँ। तो इसमें अभी तक 10 मेंबर्स थे, अब एक नया देश और जुड़ गया है जो कि लॉस से है। तो इस तरीके से अब उस पर बात करेंगे। तो ये 10 मेंबर्स उसमें हैं। आगे थोड़ा आसियान की रिसेंटली न्यूज़ पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो न्यूज़ क्या है इसमें कि इंडिया आसियान रिलेशनशिप, यानी कि थोड़ा रिलेशनशिप यानी इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। तो उसमें यानी कि अभी रिसेंटली में देखा जाए तो 47th सॉरी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो रिसेंटली में आपने जैसे देखा कि जो है 47th आसियान समिट हुई थी, हेल्ड रिसेंटली कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी, यानी मलेशिया इसका मेंबर है। तो वहाँ पर ये 47th समिट हुई थी। तो समिट में जो टेक प्लेस ट्वाइस अ ईयर, यानी एक साल में 2 बार होती है। ऑस्ट्रेलिया यानी कंट्री अगर देखा जाए तो चेयरमैनशिप वहीं मलेशिया ने इसको किया था। यानी पहली बात तो आसियान मेंबर्स जो होते हैं वही सारी कंट्री यानी कि जो समिट्स होती है इसको होस्ट करते हैं। तो उसमें मलेशिया ने अब की बार किया था। आगे की लाइट्स यानी कि समिट में क्या क्या हुआ तो उसमें बात करें तो एडिशन ऑफ द 11th मेंबर, यानी पहली बार तो हुआ कि उसमें जो है एक अभी तक 10 मेंबर्स थे, एक नया मेंबर जुड़ा है तिमोर लेस्टे। आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन इज राइट, तिमोर लेस्टे। तो यानी कि ईस्ट तिमोर जिसको कहा जाता है, ये भी 11th मेंबर बना है। उसके आगे हम बात करें तो थीम क्या थी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आसियान एक रीजनल ग्रुप है, यानी कि एक ट्रेड को भी वो करता है, प्रमोट करता है। यानी कि एक तरीके से वहाँ पर एक वीज़ा वो पूरे 10 मेंबर यानी कि जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें जाने के लिए एक ही वीज़ा प्रेफरेबल होता है। ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे बात करते हैं, यानी कि जो है धारणीयता पे बात करता है, सबको जोड़ने, सबका एक साथ विकास करने की बात करता है। यानी ये इसकी थीम थी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे देखें तो कुआलालंपुर का एक अकॉर्ड, यानी कि अकॉर्ड एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि जहाँ जिस स्टेट में जिस उसमें कंट्री में होती है वहाँ थोड़ा एक स्पेशल रखा जाता है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा G20 की समिट हुई थी, तो वहाँ पर दिल्ली में हुई थी पिछली बार 2023 वाली। तो उसमें वहाँ पर जो है दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, तो उसी तरीके से कुआलालंपुर में हुआ था, कुआलालंपुर अकॉर्ड हुआ था। तो जिसमें किया गया था जॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, यानी उसका अकॉर्ड में हुआ क्या था कि थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध ना करने के लिए मतलब घोषणा किया था कि एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम जो है एक दूसरे से के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। यानी कि कुछ चीज़ों पे उस पर रिसेंटली कुछ न्यूज़ थी शायद बौद्ध धर्म से अबाउट, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें जो है थाईलैंड और कंबोडिया में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो इन्होंने सीज फायर किया, उन पर एग्रीमेंट हुआ है। आगे हम बात करें 22nd आसियान इंडिया एनुअल समिट, यानी कि अगर देखा जाए तो 22nd आसियान के साथ इंडिया ने समिट की है, यानी उसी में ही जिसको उसको साइड लाइन करके 47th, यानी कि 47th जो समिट हुई है उसकी आसियान की, वहाँ गए थे, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ जा करके 22nd इंडिया ने समिट आसियान के साथ की। तो उसमें हाईलाइट्स क्या किया है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी इंडिया ने उसके साथ एक मैरीटाइम कोऑपरेशन किया 2026, जो कि डिज़ाइन किया गया है कि आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी 2026, यानी जो नया ईयर आने वाला है, न्यू ईयर, वो एक तरीके से मैरीटाइम कोऑपरेशन का होगा। आसियान और इंडिया यानी ये एक दूसरे को यानी कि समुद्री सहायता करेंगे, यानी उसे ट्रेड पे भी हो या फिर शिप्स वगैरह, इन सारी चीज़ों पे वो बात करेंगे। तो एक मैरीटाइम ईयर से डिक्लेयर किया गया है कोऑपरेशन का। आगे हम बात करें तो सपोर्टेड द ग्रुपिंग सेंट्रलिटी इन द इंडो पैसिफिक, यानी इंडो पैसिफिक पे एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, यानी 2026 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
आगे हम बात करें तो सस्टेनेबल टूरिज्म पे यानी कि एक उन्होंने पॉइंट दिया है, यानी कि टूरिज्म को सस्टेन करेंगे, क्योंकि ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ इसमें दिखाया मैप में, एक तरीके से बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो कि आइलैंड टाइप्स यानी कि जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। जैसे कि आप ये सिंगापुर को देख सकते हैं, ये कंबोडिया, बहुत छोटे छोटे देश हैं समुद्री उसमें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया इतना फैला हुआ है छोटे छोटे आइलैंड टाइप्स में। तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये मलेशिया, ये सारी कंट्रीज़, तो इसलिए ये मैरीन सपोर्ट इनको चाहिए। आगे हम बात करें तो इसलिए यानी कि टूरिज़्म को भी प्रमोट करते हैं, जो कि इनका ट्रेड वो अर्निंग रिसोर्स फर्स्ट है। आगे बात करें तो जो है अडॉप्शन द सॉरी आसियान इंडिया जॉइंट लीडर्स स्टेटमेंट ऑफ द सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी एक दूसरे के सस्टेनेबल यानी टूरिज्म पर फोकस करेंगे जो कि अर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है और सस्टेनेबल होगा। यानी कि जैसे होता नहीं कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि 2024 अप्रॉक्सीमेटली कि जोशीमठ में टूरिज्म की वजह से वहाँ पर ज़मीन बिल्कुल सबडक्ट करने लगी थी, यानी धंसने लगी थी। तो उस तरीके से वो एक तरीके से टूरिज्म प्लेस तो था, बट वो जो है सस्टेन नहीं हो सका। तो उस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, लेकिन सस्टेन मैनर में, यानी कि ऑलवेज के लिए। तो इस तरीके से और थोड़ा एक लास्ट उन्होंने किया है कि प्लान ऑफ एक्शन, इसमें इन्होंने कहा कि सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंट द आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। यानी इसमें देखा जाए तो इंडिया ने CSP यानी कि इन्होंने एक तरीके से ट्रेड डील की है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, यानी एक दूसरे के ट्रेड में हेल्प करेंगे और उस सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो है एक तरीके से रक्षा के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक नेबरिंग कंट्री होते हुए बहुत बड़ा कंट्री है, तो वो इनका बिग ब्रदर एज अ बिग ब्रदर की तरह इनका सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने रिसेंट की बात की। अब थोड़ा सा आसियान कंट्री यानी आसियान जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस, यानी ये इसका एब्रीवेशन है। आगे बात करें तो आसियान इज़ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये कुछ देशों के जो गवर्नमेंट है उनके बीच एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया रीजनल, यानी कि एक तरीके से जो उस एरिया में बिलोंग करने वाले जितने कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है। प्रमोट द पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड सोशियो कल्चरल कोलाब्रेशन, यानी कि ये सारे कंट्री एक दूसरे के जो है इकोनॉमिकल सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल कोऑपरेशन सपोर्ट करेंगे और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाएंगे, यानी कि एक दूसरे में जो ट्रेड है उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, प्रमोट करेंगे। सोशियो कल्चरल कोलाब्रेशन, यानी कि थोड़ा सा उनका कल्चर थोड़ा सा मैच भी करता है, एक दूसरे के कल्चर को भी प्रमोट करेंगे। तो इस तरीके से साउथ ईस्ट एशियन में यानी शांति बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से ये ग्रुप बनाया गया। तो इसका एक मेन एम ये है। और इसके फॉर्मेशन पे बात करें तो ये बना था 8 अगस्त 1967 में। ये 8 अगस्त 1967 में जब बना था तो उस टाइम में आसियान ने इंडिया को भी कहा था कि आप आइए और हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, यानी कि हमारे साथ जुड़ करके हाँ आसियान में एक मेंबर आप भी बनिए। लेकिन इंडिया ने उस टाइम वो नैम वाला केस हो रहा था, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो रहा था, यानी कि उस टाइम में एक तरीके से पोलराइजेशन चल रहा था। तो इंडिया ने वहाँ पर अवॉइड किया जाने से और उन्होंने एक नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति, यानी इंडिया ने किसी भी ग्रुप को ना ज्वाइन करने से ठीक उन्होंने एक यानी निरपेक्ष यानी कि वो फ्री रहना चाहा, तो इसलिए इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया। और इसका हेडक्वार्टर देखिए तो बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी कि हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया में और बैंकॉक में ये बैठक हुई थी, इसलिए वहाँ पर बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। इसके मेंबर कंट्रीज़ को मैंने जैसे आपको न्यूज़ में उसमें मैप में दिखाया ही है कि इंडोनेशिया है, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और 11 जो कि तिमोर लेस्टे से बना है। आगे इसके हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है, यानी इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। इसके ऑब्जेक्टिव्स पे हम फोकस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जैसे थे कि मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी तो इसका ऑब्जेक्टिव है रीजनल पीस
रीजनल पीस स्टेबिलिटी यानी मेंटेन करना है, रीजनल जो उनका पूरा रीजन हो उस एरिया में जो है वो स्टेबिलिटी बनाए, स्थिरता और शांति बनाए रखना है। आगे है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड, यानी इनके एक दूसरे के जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको प्रमोट करना, उनके ट्रेड यानी व्यापार को प्रमोट करना, यानी कि एक दूसरे के जो उसमें जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है तो उसको बढ़ा करके एक दूसरे के ट्रेड में सपोर्ट करना है। आगे है इनकरेज सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करना है। और उसके आगे बात करें तो रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली, यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है एक दूसरे में तो हम उसे शांति से रिजॉल्व करेंगे, यानी उसके लिए हम किसी भी जैसे इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर ना जा करके हम एक दूसरे में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और लास्ट है स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद ग्लोबल पार्टनर, यानी ग्लोबल जो पार्टनर बनेगा उसके साथ हम मित्रता यानी जो दोस्ती है उसको कोऑपरेट करेंगे, इसको स्ट्रेंथ करेंगे। तो इस तरीके से इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे थोड़ा सा कि इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पर बात करें तो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एम्स फॉर, यानी इसका इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी आसियान ने बनाई है तो उसका एम है फॉर सिंगल मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्ड लेबर, यानी उसका एम है यानी जो इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी है सिंगल मार्केट, यानी एक तरीके से पूरा जैसे होता नहीं कि एक सिंगल मार्केट यानी बहुत हर कंट्री का मिला करके एक तरीके से सिंगल मार्केट है। और प्रोडक्शन बेस्ड, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हो रहा है प्रोडक्शन उस मार्केट में सब कुछ मिलेगा। और आगे बात करें तो उन्होंने फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल लेबर, यानी कि इन सब चीज़ों पे कोई बैन नहीं है कि जो है गुड्स पे सर्विस जो एक दूसरे पे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका स्किल लेबर, इन सब चीज़ों पे कोई भी बैन न लगा के फ्री फ्लो है, यानी कि हर कंट्री में लेबर जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट वहाँ कर सकते हैं बराबर, उसमें कोई भी बैन नहीं है कि मेरे कंट्री में ये यहाँ के लेबर नहीं आएंगे, ऐसा करके नहीं, वो एक दूसरे कंट्री में जाएंगे वहाँ वर्क करेंगे और उनके लेबर के स्किल को भी प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है वो एम है जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। और आगे हम थोड़ा सा बात करें तो की प्रिंसिपल्स है जी इस आसियान को बनाने का प्रिंसिपल क्या क्या है। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर, यानी अगर देखा जाए तो ये स्टेबिलिटी इसीलिए बनी रहेगी क्योंकि एक दूसरे को उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर में। जैसे कि इंडिया ने पंचशील का सिद्धांत यानी समझौता किया था तो उसमें भी है कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, यानी कि एक दूसरे के उसमें इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी किसी भी मैटर पे जो डिसीजन होगा वो एक दूसरे की आम सहमति पे होगा। आगे बात करें तो रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड इक्वलिटी, और एक दूसरे की जो समानता है जो क्या कहते हैं सार्वभौमिक, यानी कि जो एक दूसरे की सॉवरेनिटी है उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि किसी को दबाना नहीं चाहेंगे बल्कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। आगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो आसियान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजनल ब्लॉक्स प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन एशिया पैसिफिक जियो पॉलिटिकल एंड ग्लोबल ट्रेड, यानी कि एक तरीके से उभरता हुआ नेशन है, यानी रीजनल ब्लॉक्स है जिसको कहते हैं प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन एशिया पैसिफिक, यानी एशिया इसके हिंद महासागर है उधर मतलब इंडियन ओशियन है, उसके बाद उधर उस साइड में उसके ईस्ट में क्या कहते हैं पैसिफिक ओशियन है। तो एक तरीके से वहाँ उसको पूरा कनेक्ट करता है तो वहाँ की जो है पॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो इस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है। यानी कि आसियान नेशन यानी जो आसियान है ग्रुप बहुत अच्छा है, ये इंडिया को भी प्रमोट करता है। इंडिया ने इसके जो आसियान प्लस नेशन बने थे यानी कि जिसमें 5 स्टेट और अदर से आए थे कंट्रीज़, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे कि इसमें चाइना है, जापान है, शायद साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से 4 कंट्रीज़ और जुड़े थे, इंडिया ने भी कहा था जुड़ने के लिए, बट उसमें हुआ क्या कि इंडिया ने चाइना की वजह से जुड़े नहीं। इंडिया को ये लगा कि ऐसे ही हमारे इंडिया ने जो उसका चाइना का जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में से डंप्ड हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं। और जब वहाँ पर चाइना वहाँ का मेंबर अगर इंडिया बन जाएगा तो उस जब FTA हो जाएगा, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी यहाँ पर वहाँ से आने में कोई कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, तो जिसकी वजह से इंडिया जो है मतलब वहाँ के प्रोडक्ट फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में इंडिया में आएंगे, तो इस तरीके से इंडिया के लोकल प्रोडक्ट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। तो फाइनली इसलिए इंडिया ने बाइकआउट कर लिया। तो इस तरीके से आसियान की इम्पोर्टेंस है और इसी तरीके से हम नई नई कुछ मतलब न्यूज़ लाते रहेंगे, आप देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।